बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य के अंदर में चलने वाली सांसें, प्राणें, धड़कन भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर बाहर में जो दुख दर्द पीड़ा मिलता है परिवार की ओर से, समाज की ओर से या और कहीं से भी, चाहे समाज हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, जो दुख दर्द पीड़ा कलह क्लेश चिंता मिलता है, उसको आप अपना क्यों कह देते हैं कि मेरा अपना है? ये इसी का नाम माया है कि मनुष्य माया में फंसा हुआ ये संसार को पकड़े हुए है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कि जो माया है जो दुख का कारण है, और माया को पहचानना इतना आसान है नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया चिन्हे ना कोई, और जो मन से उतरे ना माया कहिए सोए। मनुष्य चाहता है इस संसार से सुख शांति, लेकिन जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस रिश्तेदार से आप सुख शांति चाहते हैं, कभी उस परिवार से पूछे हैं कि वो सुखी में है, आनंद में है, प्रेम में है, करुणा में है, मुस्कुराहट है चेहरे पर? पूछे हैं कभी? जब उसके पास खुद नहीं है सुख शांति, तो फिर आपको कहाँ से देगा? इसलिए आप चाहते हैं कि हम जीवन में सुख शांति आनंद से रहें, तो सुख का चाबी अपने पास रखिए और दुख का चाबी भी अपने पास रखिए, आनंद का चाबी अपने पास रखिए, मस्ती का चाबी अपने पास रखिए। दूसरे को मत दीजिए कि एक बानी कोई अच्छा बोल दे, आपका बड़ाई कर दे तो खुश हो जाइए, और एक बानी से आपका कोई निंदा शिकायत कर दे तो आप ना खुश हो जाइए। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका सुख दुख का चाबी दूसरे के हाथ में दे दिए हैं। कि एक बानी कोई परिवार अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, और अगर आपको निंदा शिकायत कर दिया तो आप नाराज हो गए। इसलिए सुख दुख का चाबी आप अपने पास रखिए, क्योंकि जहाँ से सुख आता है वहीं से दुख आता है, और जहाँ से दुख आता है वहीं से सुख आता है। केवल मन को, दशा को चेंज करना है। तो आप चाहते हैं कि मेरा दशा चेंज हुए, तो आप अपना दिशा को चेंज कीजिए, तो आपका दशा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो बुद्ध भगवान के एक शिष्य थे आनंद, और एक राम जी के शिष्य थे हनुमान। दो को शिष्य बहुत प्रिय हैं। तो बुद्ध भगवान से एक समाज के आदमी प्रश्न पूछा कि प्रभु दुख के कारण क्या है? तो कहीं कि मन, वो चला गया पूछ के। फिर दूसरा व्यक्ति आके पूछा कि प्रभु सुख का कारण क्या है? तो कहीं कि मन, वो भी चला गया सुन करके। लेकिन आनंद बगल में बैठा हुआ था, तो उनके मन में संशय उठ गया कि बुधवार कहीं गलत तो नहीं बता दिए। एक आदमी पूछा कि भाई दुख का कारण क्या है, तो मन बता दिए। सुख का कारण क्या है, तो मन ही बता दिया। तो प्रश्न दोनों का एक ही बता दिए। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन उत्तर एक बता दिए। नहीं रहा गया आनंद जी से, तो बुधवान से पूछ दिए कि प्रभु एक सौ बात पूछें? कहीं कि पूछो, क्या पूछना है? कहीं कि दो व्यक्ति पूछा आपसे प्रश्न कि सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है, तो आप दोनों एक ही बता दिए। सुख का कारण भी और दुख का कारण भी मने है। कहीं कि आनंद यही चीज संसार में दुख भोग रहा है कि मनुष्य दूसरे के समस्या में अपना समस्या उलझा कर रख देता है। वो उसका समस्या था, उसका समाधान मिल गया, उसका निवारण हो गया, तो उसके समस्या में तुम अपना समस्या क्यों खड़ा कर लियो? आज पूरे संसार की यही दशा है। तो बुद्ध भगवान कहीं की धरती पर कोई ऐसा ताला नहीं बना आनंद जिसका चाबी नहीं बना हो। धरती पर कोई ऐसा दुख नहीं हुआ जिसका सुख का निवारण नहीं हो। तो चाबी जो है, ताला, एक ही चाबी से ताला लगता है और एक ही चाबी से ताला खुलता है, उसमें दूसरा ताला नहीं लग सकता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ से सुख आता है वहीं से दुख आता है, और जहाँ से दुख आता है वहीं से सुख आता है। केवल आपको मन को, दशा को चेंज करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। मन तो आपका एक है, चाहे तो आप इसको संस्कार में लगाइए, चाहे आप अहंकार में लगाइए, चाहे भक्ति में लगाइए, चाहे विषय वासना में लगाइए, चाहे माता पिता को सेवा में लगाइए, चाहे माता पिता को धुतकारने में लगाइए। ये आपके ऊपर विचार है कि क्या करना है। अगर आप सेवा करते हैं तो आपको जीवन में सुख शांति आनंद आएगा। आप अगर माता पिता को धुतकारते हैं, नीचा दृष्टि देखते हैं,
हीन भावना से देखते हैं, सेवा सत्कार नहीं करते हैं, तो वो जो दुख आप माता पिता को दे रहे हैं ना, वो दुख आपको 20 गुना बढ़ कर के आपके ऊपर मिलने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कम से कम माता पिता को अच्छा भोजन, भात, संस्कार नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन निंदा शिकायत भी मत कीजिए, भोजन भी मत छीनिए। तो किसी को आप भोजन दे नहीं सकते हैं तो कम से कम भोजन छीनने का भी प्रयास मत कीजिए, तो आपका जीवन में उद्धार हो सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप ही जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे हो आनंद। आप ही ने तो जाल पहले बीने हैं, अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, बेईमानी का, शैतानी का, विषय वासना का, निंदा का, शिकायत का, दुर्व्यसन का, गलत खाने का। तो जाल आप बीने हैं तो उसमें फंसिएगा आप ही ना, दुख में दुख तो आप ही को पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप ही जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, आपका मन बुद्धि विचार अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मांस मछली मुर्गा दारू ताड़ी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन राग द्वेष में फंसा दिए, जाल बिछा दिए। इसके कारण आपको भारी दुख चिंता टेंशन उठाना पड़ रहा है। तो आप ही जाल बिछाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे हो या न। आपको दुख है और उसका जो बीमारी है उसका निवारण करने के लिए अगर उचित दवा नहीं मिलेगा तो बीमारी ठीक नहीं होगा। तो आपके गलत कर्म करने के कारण आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है। अब उसको सोचे कि हम जग तक पूजा पाठ से हम समाप्त कर लें तो कतई संभव नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं हो, तो आप केवल गलत कर्म करना छोड़ दीजिए, अहंकार करना छोड़ दीजिए, क्रोध करना छोड़ दीजिए, घमंड करना छोड़ दीजिए, किसी का निंदा शिकायत करना छोड़ दीजिए, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया और प्रेम से पूरे परिवार में रहना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आपको कितना सुख शांति मिला है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप ही जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद। आप माता पिता को सम्मान नहीं कीजिएगा, बड़ भाई को सम्मान नहीं कीजिएगा, पति को सम्मान नहीं कीजिएगा, पत्नी को सम्मान नहीं कीजिएगा, दादा दादी को सम्मान नहीं कीजिएगा, समाज को सम्मान नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको सम्मान कौन करेगा साहब। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा लोग जय जयकार करे, हमारा लोग सम्मान करे, हमारा सब बड़ाई करे, तो आप दूसरे को सम्मान बड़ाई मने जय जयकार करना शुरू कर दिए तो आपका भी जीवन में जय जयकार हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम दूसरा के निंदा शिकायत क्रोध अहंकार दिखावें, घमंड दिखाएं, और आप सोचें कि हमारे सबको लोग संस्कार दे, अच्छा से बात करें, ये कतई संभव नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो सुख शांति वाला बीज बोना शुरू कर दिए। दया, प्रेम, करुणा, नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, सत्य, तो आपका भी जीवन में सुख शांति आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पूरे परिवार का जीवन मंगलमय होगा और सुख शांति से जीवन कट सकता आ सकता है। हमारी वाणी से अगर तकलीफ हुआ होगा तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच बात अगर नहीं बोला जाए तो लोग झूठे भक्ति ही करेंगे। इसलिए ईश्वर परमात्मा को कोई रूप है ही नहीं, तो फिर ये परमात्मा ईश्वर का मंदिर मस्जिद बना कहाँ से, रूप आया कहाँ से। लेकिन वो अच्छे कर्म कर करके, अच्छे संस्कार से, अच्छे विचार से गांव घर समाज परिवार को सेवा कर करके वो इंसान बन गए, इसलिए वो भगवान बन गए, इसलिए हमारे पूज्य हो गए, पूजनीय हो गए। लेकिन उसको हम आदर मान सम्मान करेंगे, लेकिन आप सोचिएगा हम उस मने जो भगवान का मूर्ति से पूज पाज करके हम सुख शांति प्राप्त कर लें तो कतई संभव नहीं है। और पूरा संसार पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो वो भगवान का कोई रूप नहीं है। धरती पर अपने अच्छा अच्छा कर्म कर करके महान इंसान बन जाते हैं। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। आप पहले मानव तो बनिए, आदमी तो बनिए, इंसान तो बनिए, तो फिर जैसे राम कृष्ण शिव को पूजा पाठ हो रहा है धरती पर, उसी प्रकार आपका भी पूजा होना शुरू हो जाएगा आने वाला दिन में।
आज बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, शिव, कृष्ण को पूजा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका आचरण अच्छा था, चरित्र अच्छा था, विचार अच्छा था, खान-पान अच्छा था, संस्कार अच्छा था। तो आज उनका जीवन अच्छा हो गया, सब नाम ले रहे हैं, हम लोग पूज रहे हैं। तो उनके आदर्श पर चलिए, विचार पर चलिए, चरित्र पर चलिए, वाणी पर चलिए, कर्तव्य कर्म पर चलिए, विवेक पर चलिए, तो आप भी आने वाला दिन में भगवान बन सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जब आपका प्राण, आत्मा नहीं हो सकता है, तो फिर बाहर वाला दुःख को अपना क्यों मान लेते हैं? इसलिए कबीर साहब कहीं है कि कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना रे आनंद रहना, मगन रहना रे आनंद रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। अगर अच्छी वाणी कोई बोले तो ले लीजिए, अच्छा मीठा वाणी बोले तो ले लीजिए, बुरा कोई बोले निंदा से उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ धरती पर क्या है कि बुरा बात को ही ले लेते हैं और अच्छा बात को ही छोड़ देते हैं। जो दुख का कारण वही है। इसलिए कलह, कलेश, चिंता, टेंशन मत कीजिए। एक जीवन मिला है, ये धरती पर संसार में कुछ मिलने जुलना नहीं है। गम खा करके, झुक करके, परिवार में क्षमा मांग करके, माफ़ी मांग करके, क्रोध को, अहंकार को, घमंड को शांत करके पूरे परिवार में जी लीजिए। और जो बचे हुए ज़िंदगी है उसमें आनंद से, शांति से, प्रेम से पूरे परिवार में खा पी करके नीमक, सत्तू, रोटी, रसगुल्ला, पंतुआ जो भी आपको परमात्मा के साथ जुटा रहे हैं, आपके मेहनत के द्वारा उसमें संतोष करके सुख शांति से जीवन बिता लीजिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। गौधन, गजधन, राजधन और रतन धन की खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। इसलिए संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। इस संतोष का मतलब ये नहीं कि काम करना ही बंद कर दीजिए, बैठा रहिए, यानी कि संतोष का जी आ जाती है, भरम है। इसी का नाम भरम है। तो रोटी, कपड़ा और मकान व्यवस्था करने के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो हमको पेट भरेगा, मकान होगा, कपड़ा होगा। और आत्मा को मोक्ष मुक्ति दिलाने के लिए धर्म, भक्ति, सत्संग, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा, उद्धार हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कबीर सूर्य निकेतन, मानपुर गया, लखनपुर से हम बोलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार तक भी भेजिए। और कुछ मिस्टेक, सुझाव है तो क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।